हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आरआरबी जेई सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है, जैसे कि आप सब बच्चों को पता ही है। अब सीबीटी 1 में जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कॉल आ रहे हैं, सर हमारे को तैयारी के लिए कितना टाइम मिलेगा, हमारा एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, हमारे को क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में उन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले जो बच्चे सीबीटी 1 क्वालिफाई किए उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एक स्टेज है इस भर्ती का क्वालिफाई कर लिया है, और जिन बच्चों ने जितनी ज़्यादा पोस्टों के लिए क्वालिफाई किया है सीबीटी 1 को, उन बच्चों के सीबीटी 2 में उनकी जो कट ऑफ है उतना ही कम जाने के चांसेज है, क्योंकि अलग अलग जितनी पोस्ट है उनकी अलग अलग कट ऑफ है, वो सीबीटी 2 के अंदर भी जाने वाली है। चाहे आपने एक ही प्रकार की पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया हो, अब जो आपके पास में बचा हुआ टाइम है उसमें आपको जम के मेहनत करनी चाहिए, किसी भी अपॉर्चुनिटी को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो अब आपके पास में कम ही टाइम है जिसके अंदर आपको मेहनत करनी है, तो इतने लंबे टाइम से आप पढ़ाई कर रहे हो तो इस थोड़े टाइम का ज़्यादा मेहनत करके आपको सदुपयोग करना है। कौन सा कंटेंट किस हिसाब से पढ़ना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, उनके बारे में अपना एक एक करके बात कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लास्ट तक देखना, सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। बाकी देखो, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए अपन टेलीग्राम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मैं डालने वाला हूं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और सभी प्रकार के सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ऐप वगैरह आप चेक कर लीजिए, हर संडे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए फ्री में टेस्ट रहता है, चेकआउट जरूर करिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर अपन तैयारी के अब एग्जाम डेट के बारे में बात करें, सबसे पहली चीज भी एग्जाम कब तक हो सकता है। सीधी सी बात है, इनको 2025 का जो शेड्यूल है इनको वो भी जारी करना है, ठीक है। 24 वाली जो भर्ती अगर अपन देखें ना, एएलपी में इतना कितना कम टाइम दिया इन्होंने। एएलपी के अंदर आप खुद ही देख लीजिए, एएलपी वाले बच्चों को तैयारी करने के लिए लगभग 20 दिनों का टाइम मिला है, यानी कि एएलपी और जेईई इन दोनों का एग्जाम डेट तो इन्होंने एक साथ जारी कर रखा था, लेकिन जेई वाली जो एग्जाम डेट है उसको इसलिए कैंसिल करना पड़ा क्योंकि ये रिजल्ट है वो सीबीटी 1 का जारी नहीं कर पाए। अब एएलपी का रिजल्ट जारी करने के बाद में और जेई का रिजल्ट जारी होने में कितने दिन का टाइम बीच का गैप है, बस वो दिन बढ़ा दीजिए, इससे और ज़्यादा आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। यानी कि एएलपी वाले बच्चों को लगभग पढ़ाई करने के लिए 20 दिनों का टाइम मिला था, तो जेई वाले बच्चे अब मान के चलिए कि लगभग 30 दिन तक का टाइम मिल सकता है, 30 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये चीज़ कन्फर्म, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि 25 की जो नई भर्तियां ना, इनके बारे में भी इनको काम करना है, केवल कैलेंडर जारी करके नहीं छोड़ना है। रेलवे पे बहुत ज़्यादा दबाव है, और आजकल सोशल मीडिया पे हर तरह की जो आवाज़ है ना वो उठाई जाती है, तो वहाँ पे फजीती होती है, जैसे कोई बात बोली जाती है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती है, तो है ना। तो रेलवे पे प्रेशर है, आपका एग्जाम है ये बहुत जल्द करवाएंगे। एग्जाम के टाइम के बारे में अगर अपन बात करें ना, ये मार्च का महीना है, मार्च एंड मान लीजिए, यानी कि मार्च का जो लास्ट वीक है उसमें आपके एग्जाम वो शेड्यूल किए जा सकते हैं। वरना देखिए, अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल में फर्स्ट वीक में, यानी कि मान के चलिए 1 से लेकर के 5 अप्रैल है, 7 अप्रैल है, यानी कि इस महीने की 25 तारीख के बाद में आपका एग्जाम वो कभी भी हो सकता है, और ज़्यादा टाइम आपको इसके लिए देखने को नहीं मिलेगा। वो चीज़ नहीं कि 2-2.5 महीने या 3 महीने मिल जाएंगे, वो नहीं होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो अपने पास में जितना टाइम है उसी में अपने को जो सिलेबस अपने को कवर करना है, उसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। हर बच्चे के पास में टाइम तो उतना ही है, क्योंकि देखो सब बच्चे कंफ्यूज थे कि सीबीटी 1 मेरा होगा या नहीं होगा। अलग अलग लोगों की यूट्यूब पे भी अलग अलग राय थी, तो ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने पढ़ाई है वो अभी स्टार्ट किया। तो ये आपके पास में जो लगभग 1 महीने का टाइम है ना, इसमें आपको पढ़ाई किस हिसाब से करनी है, क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, उनके बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। देखो, आपका एक नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है जिसमें आपको 50% पूछे जाएंगे, और टेक्निकल वाला जो पार्ट है उसमें आपको 100% पूछे जाएंगे। अब देखो, सही तरीके से 1 महीने के टाइम में अगर आपको सिलेबस कवर करना है ना, मेरे हिसाब से तो उसमें आपको ये जो नॉन टेक वाला पार्ट ना, इसमें नई चीज़ें बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जो आपने सीबीटी 1 के लिए जो चीज़ें आपने तैयार की थी, उन चीज़ों को आप रिवाइज कर लेते हो अच्छे से, और नए तौर पे क्या करना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगा लीजिए। बस नॉन टेक में आपको यही करना है, इसके अलावा कुछ मत करना। रिविजन आप प्रॉपर कर लोगे, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगा लोगे, तो बहुत अच्छा स्कोर आप सीबीटी 2 में कर पाओगे, क्योंकि टाइम सबके पास में कम ही है। और ये जो आपका पार्ट है ना टेक्निकल
इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, इसका मेजर रोल रहने वाला। देखो रोल तो दोनों का ही रहेगा, नॉन टेक का भी रहेगा, टेक्निकल का भी रहेगा, लेकिन टेक्निकल जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है ना, उन बच्चों ने भी CBT 1 की वजह से छोड़ रखा था। सबको पता था कट ऑफ हाई जाएगी, कंपटीशन है, तो उन बच्चों को भी टेक्निकल दोबारा पढ़ने की जरूरत है। और कई बच्चे ऐसे भी है जो हमेशा नॉन टेक की तैयारी करते थे, टेक्निकल की उन्होंने तैयारी नहीं की। तो इस चीज पे भी आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, यानी कि यहाँ पे आप थोड़ा कम समय दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम देने की जरूरत है। इस चीज का ध्यान रखिए। अब देखिए 1 महीने का टाइम है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि सिविल वाले बच्चे गुप्ता एंड गुप्ता की नई बुक है उसको तैयार कर लेंगे, है ना। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे VK मेहता, रोहित मेहता, RK राजपूत, उन सब चीजों को, है ना, वो तैयार नहीं कर सकते। तो 1 महीने का टाइम है, अपन ज्यादा से ज्यादा किस हिसाब से और क्या कर सकते हैं। देखो 1 महीने के टाइम में, यानी कि आप 20-25 दिनों का टाइम मानिए, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो आपको थ्योरी में मतलब क्या है कि इस प्रकार का कंटेंट पढ़ना है कि जिनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हो। यहाँ पे जो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे ज्यादातर चीजें थ्योरेटिकल रहेगी, तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा जो कंटेंट हो थ्योरेटिकल का वो पढ़ना है, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है और उनको याद करना है। बड़ी बुक्स पे अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब कहाँ से आप क्या कर सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करिए कि कहीं से थ्योरी कवर करने के लिए आपका एक बार रिविजन हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उनके लिए कहीं से आपको नोट्स मिल जाए रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग। उन नोट्स को पढ़ लो और उसके बाद में टेस्ट सीरीज वगैरह उनका प्रॉपर अभ्यास करिए। इतने टाइम में आप यही कर सकते हो, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कुछ कर नहीं सकते। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कई सारे बच्चे देखो टेक्निकल हमारे जो नोट्स है उनके जरिए पहले से तैयार कर ही रहे हैं, है ना। ये पेज है, इलेक्ट्रिकल वाले लगभग 380 के आसपास में पेज है, और सिविल वाले 400 के आसपास में पेज है। सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनके लिए नोट्स अवेलेबल है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, ठीक है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इन चीजों को पढ़ लो। बहुत सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड, जिस प्रकार की चीजें एग्जाम में पूछी जाती है उस प्रकार का कंटेंट इनके अंदर दिया गया है। बचे हुए टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, इतना कर लीजिए। अब देखो इंग्लिश मीडियम का कंटेंट हमारे पास में नहीं है, और सिविल और इलेक्ट्रिकल के अलावा अदर ब्रांच का कंटेंट हमारे पास में नहीं है। तो जहां से भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि ऐसे हो कि 80-90% सिलेबस है, नोट से आपका कवर हो जाए, इस प्रकार का नोट्स हो तो उन नोट्स को पढ़ लेना। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे आप फोकस करिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से प्रैक्टिस होती है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने से चीजें याद हो जाती है। किसी एक बुक के पीछे नहीं पढ़ना कि 600-700 पेज की बुक है उसको कर ले, क्योंकि वहां से आपका टाइम है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप नहीं कर पाओगे, और बड़ी बुक ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एग्जाम का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं रहता, मीडियम सा लेवल मान के चलिए। न्यूमेरिकल वाली चीजें कम ही पूछी जाती है, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा पूछी जाती है। तो आपको 2 चीजें मेनली काम करना है। जो आपने नॉन टेक है उसमें पहली चीजें पढ़ी उनको रिवीजन करिए, और स्टार्ट कर दीजिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाना, ताकि आपको चीजें वो नई भी कुछ याद हो। और उसके बाद टेक्निकल वाला पोर्शन है, जहां से भी आपको रेलवे सिलेबस के अकॉर्डिंग 80-90% तक सिलेबस कवर हो जाए, यानी कि आप उसके अंदर सब्जेक्ट देख लीजिए, उनका आपको नोट्स जहां से मिलता है ना, किसी भी कोचिंग का, किसी टीचर जिस पे आपको विश्वास हो, उनका नोट्स पढ़ो और साथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाओ, ठीक है। इतना आप कर लोगे तो CBT 2 के अंदर अच्छा खासा करने के आप लायक बन जाओगे, क्योंकि सबके पास में टाइम इतना ही है। हाँ, जिन बच्चों ने CBT 2 का जो टेक्निकल है ऑलरेडी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, तो उनके लिए तो और ज्यादा बेनिफिट वाली चीज है। लेकिन उस प्रकार के बच्चे मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, कुछ बच्चे जरूर है जो पहले से एक्टिव थे, कंटेंट ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब भी आप मेहनत करते हो CBT 2 पे, 1 महीने का आपके पास में टाइम है, तो इसमें भी आप एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, एक दिन भी आपको वेस्ट नहीं करना है। लिमिटेड टाइम है, 30 दिन से ज़्यादा मेरे हिसाब से आपको टाइम किसी भी हालात में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।